दोस्तों स्वागत है आपका सॉल्यूशन द विषय यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि आपको जीके में हेल्प मिल सके, और जहां पर आपको हम रिवीजन सीरीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स, जिससे कि आपको जीके में हेल्प मिल सके आपके हर गवर्नमेंट एग्जाम्स में। तो शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक से, जो कि है रक्षा से, डिफेंस से रिलेटेड। 29 जनवरी से 5 फरवरी तक का ये क्विज़ है, आपको इसमें पार्टिसिपेट जरूर करना है और अपने दोस्तों, मित्रों और भाइयों बहनों को भी बोल दीजिए जो भी तैयारी कर रहे हैं। हर एक एग्ज़ाम में काम आने वाला है, आप आ सकते हैं। पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। हालांकि आप नहीं हैं, मुझे मालूम है, आप इसी फैमिली का एक हिस्सा है, लेकिन जो लोग नए हैं मैं उसके लिए बोल रहा हूँ, आप भी इस परिवार का हिस्सा बनिए, जो कि आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाएगा। और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, एंड में अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। कल शाम की वीडियो थी हमारी पुरस्कार और सम्मान से रिलेटेड, जो एक हफ्ते के अंदर जो भी हुआ है वो उसमें कवर कर दिया गया, तो आप उसे भी देख सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। आज सुबह की करंट अफेयर्स का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब ये है रक्षा से रिलेटेड है, यानी डिफेंस से। अब जो 29 जनवरी से लेके 5 फरवरी तक जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सब मैंने इसमें कवर करा है। अब भारतीय सेना ने फरवरी 2022 में जो कॉन्कर्स एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के निर्माण और आपूर्ति के लिए जो इसमें से निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ एक अनुबंध पर जो है हस्ताक्षर किया है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। हालांकि मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया तो आपको वो लाइव चैट में आंसर देना चाहिए, लेकिन फिर भी एक रिवीजन है और ऊपर से करंट अफेयर्स है, तो मैं ही इसका आपको आंसर बता देता हूँ। लेकिन आपको पता है तो आप ज़रूर कोशिश करिए बताने की, जिससे कि आपको पता चले कि आपका लेवल क्या है। चलिए, भारतीय सेना ने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी BDL के साथ जो कॉन्कर्स M एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के निर्माण और आपूर्ति के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करा। 3131.82 करोड़ रुपए के अनुबंध पर 2 फरवरी 2022 को हस्ताक्षर किए गए थे और इसे 3 साल में पूरा किया गया। मिसाइल विस्फोट प्रतिक्रियाशील कवच से लैस जो बख्तरबंद वाहन को नष्ट कर सकती है, और इसकी रेंज 75 से 4000 मीटर के बीच में, यानी 4 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय नौसेना के कलवारी वर्ग की निम्नलिखित में से किस पनडुब्बियों ने फरवरी 2022 में अपना समुद्री परीक्षण शुरू करा है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1, वागीर। अब जो प्रोजेक्ट 75 या फिर यार्ड 11,879, इसकी 5वीं पनडुब्बी भारतीय नौसेना के कलवरी वर्ग ने 1 फरवरी 2022 को अपना समुद्री परीक्षण शुरू करा। पनडुब्बी को नवंबर 2020 में मंझगांव डॉक शिपिल बिल्डर्स लिमिटेड MDL के कन्हौजी जो आंग्रे वेट बेसिन से लॉन्च करा गया था। कमीशनिंग के बाद पनडुब्बी का नाम वगीर रखा जाएगा। ये अन्य परीक्षणों के पूरा होने के बाद वर्ष 2022 में भारतीय नौसेना को जो है डिलीवर हो जाएगा। भारतीय नौसेना के बारे में जानते हैं, 26 जनवरी 1950 में स्थापना हुई। नौसेना स्टाफ के वर्तमान प्रमुख हैं श्री R हरि कुमार, और एकीकृत रक्षा मुख्यालय रक्षा मंत्रालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका मुख्यालय। आदर्श वाक्य है शम नव वरुण। वरुण मतलब जो पानी के देवता होते हैं उन्हें वरुण बोला जाता है, वरुण देव। जल के देवता हमारे लिए शुभ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसे फरवरी 2022 में रक्षा खुफिया एजेंसी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त करा गया है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, लेफ्टिनेंट जनरल GVA रेड्डी। जो आपका 4 तारीख का करंट अफेयर छूट गया था, वो क्वेश्चन 4 तारीख को इसमें मैंने ऐड करा था। मैं नहीं करवा पाया था किसी कारणवश, जो कि आपको बता दिया था मैंने, लेकिन फिर भी अब ये इसमें है तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अब जो लेफ्टिनेंट जनरल GV रेड्डी को रक्षा खुफिया एजेंसी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब जो जनरल रेड्डी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल KJS जो दिल्लो के स्थान लेंगे। किसका लेंगे? ये जो KJS दिल्लो हैं इनका स्थान लेंगे। ये पहले प्रतिष्ठित अधिकारी परीक्षण अकादमी OTA गांव के 9वें कमांडेंट के रूप में कार्य करता थे। महानिदेशक का पद 3 शस्त्र सेवाओं के बीच जो रोटेशन के आधार पर है ये होता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसने सेना के जो उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार अपना ग्रहण करा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में डिटेल फॉर्म में जानते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने फरवरी 2022 के अनुसार सेना के उधमपुर जो स्थित उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में ग्रहण करा है पदभार। लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार जोशी के सेवानिवृत्त होने पर यह पद ग्रहण करेंगे। थल सेनाध्यक्ष के रूप में कार्य करता थे पहले। भारत म्यांमार सीमा पर कश्मीर जो घाटी है असम राइफल सेक्टर में अपनी बटालियन की कमान संभाली इन्होंने।
अब इन्होंने भारतीय म्यांमार सीमा पर कश्मीर घाटी असम राइफल सेक्टर में अपनी बटालियन की कमान संभाली। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे फरवरी 2022 के अनुसार को थल सेना जो उपसेना अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है इनको। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार निम्नलिखित में से किस रक्षा बल में महिला फाइटर पायलटों को स्थायी रूप से शामिल किया जाएगा? तो इसका आंसर है भारतीय वायुसेना। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना में महिला फाइटर पायलटों को शामिल होने की ये जो है स्थायी में बदलने का फैसला करा है। घोषणा 2015 में की गई थी। 2016 में प्रौद्योगिकी योजना लागू होने के बाद 16 महिलाओं को फाइटर रूप में जो है नियुक्त करा गया। अब साथ ही राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी जून यानी नेशनल डिफेंस अकेडमी में महिला कैडेटों को अपने पहले बैच को शामिल करने के लिए तैयार है। कारगिल युद्ध के नायक और वीर चक्र से सम्मानित जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल डैश, इनका नाम बताइए। 31 जनवरी 2022 को उत्तरी कमान के प्रमुख रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 वाई के जोशी। अब इन्होंने कारगिल युद्ध के नायक लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी 31 जनवरी 2022 को उत्तरी कमान के प्रमुख हैं, इनके सेवानिवृत्त हुए हैं। अब 40 साल के अपने विशिष्ट करियर के दौरान भारतीय सेना में इन्होंने विभिन्न रणनीति पदों पर कार्य किया। ऑपरेशन विजय कारगिल युद्ध और ऑपरेशन पराक्रम में 13 J&K राइफल्स यानी जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स में इन्होंने कमान संभाली थी। वीर चक्र और उनकी यूनिट के कैप्टन विक्रम बत्रा को परम चक्र से सम्मानित करा गया। अब देखिए डिफेंस से रिलेटेड इतने अच्छे क्वेश्चन है, हर कोई चैनल आपको करवाता नहीं है, फ्री में तो प्रोवाइड बिल्कुल नहीं करता। तो आप एक काम करिए कि कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखिए। पहले तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में मुझे सारे बच्चों का आना चाहिए, जितने भी देख रहे हैं, जय हिंद। अगर नहीं करा तो आप देश प्रेमी नहीं, देश विद्रोही हैं। निम्नलिखित में से कौन थल सेना के उप प्रमुख वाकोस 31 जनवरी 2022 को सेवानिवृत्त हुए हैं? बुरा मत मान जाना, मैंने ऐसी मजाक में बोला है, पर अगर आप लिख देंगे तो मेरे को भी अच्छा लगेगा। जय हिंद करके, भारत माता की जय, वंदे मातरम। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सीपी मोहंती। लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती 31 जनवरी 2022 को उप सेना प्रमुख के में जो ये हैं सेवानिवृत्त हुए हैं। अब इन्होंने 1 फरवरी 2021 को उप सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला। सेना की दक्षिण कमान का नेतृत्व कर रहे थे जब उन्होंने थल सेना अध्यक्ष वाकोस के उसमें उप प्रमुख में इनको नियुक्त करा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। फरवरी 2022 में किस दिन को भारतीय तटरक्षक बल के 46वें स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 फरवरी को। चलिए, भारतीय तटरक्षक बल ICG दुनिया का जो है चौथा सबसे बड़ा तटरक्षक बल है। इसका उद्घाटन 1978 में हुआ था, सिर्फ 7 सतही प्लेटफॉर्मों के साथ 156 जहाज़ों और 62 विमानों तक बढ़ा दिया गया इसे। ICG का आदर्श वाक्य व्यम रक्षाम या फिर वी प्रोटेक्ट, ये इंग्लिश में, मैंने इसको हिंदी में क्या बोलते लिख दिया है। और जो ICG का उद्घाटन है 19 अगस्त 1978 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मोनार्जी देसाई ने करा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना द्वारा एकल शॉट हथियार के लिए जो प्रतिस्पर्धी कार्यक्रम के माध्यम से किस देश के 84 एंटी आर्मर हथियार का चयन करा गया? तो मैंने अपने UPSC स्पेशल डोज में भी पढ़ाया था, तो आपको इसका आंसर तो मालूम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 स्वीडन। हालांकि इसमें डिटेल बहुत ज़्यादा की थी, UPSC वाले बच्चों के लिए था। अब ये आपके लिए है, जैसे कि SSC और रेलवे, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन एयरफोर्स, इन सारे बच्चों के लिए। स्वीडिश रक्षा प्रमुख साहब के 84 एंटी आर्मर हथियार को भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना द्वारा एकल शॉट हथियार के लिए प्रतिस्पर्धी कार्यक्रम के माध्यम से चुना गया। इस आदेश में 84 CS-AST शामिल है, जिसे अंदर की इमारतों और बंकरों और अन्य शहरी परिवेशों जैसे सीमित स्थानों में दागा जा सकता है। हथियार का वजन लगभग 9 किलोग्राम है। इसकी प्रभावी सीमा 200 मीटर है। अच्छा, मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि जो UPSC वाले बच्चे, क्या उनको करंट अफेयर्स चाहिए? क्योंकि सुबह तो मैं देता हूँ और मैं आपको आपका रिवीजन भी करवा सकता हूँ। 1 हफ्ते का पूरा डोज करवा दूँगा आपका, जैसे कि मैं ये करवाता हूँ हर 1 हफ्ते का अलग अलग टॉपिक। तो आप बता सकते हैं अगर मुझे चाहिए। मैंने एक वीडियो पहले डाली थी पर उस पर ज़्यादा रिस्पॉन्स आया नहीं, तो इसलिए मैंने कहा कि शायद किसी को ना पसंद आई हो। पर अगर आप चाहते हैं मैं डालूं तो आप बता सकते हैं। जो भी UPSC के बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका 100% है कि वो सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा हेलीकॉप्टर जनवरी 2022 में भारतीय नौसेना के अंडमान निकोबार कमान के बेड़े में शामिल करा गया? तो इसका आंसर है ALH ध्रुव MK3। ये तो क्वेश्चन मैंने करवाया है। स्वदेश जो निर्मित 2 अत्याधुनिक हल्के हेलीकॉप्टर हैं, ये इनको 28 जनवरी 2022 को पोर्ट ब्लेयर में भारतीय नौसेना को अंडमान निकोबार कमान के बड़े में जो बेड़े हैं इनमें शामिल किया गया था। समारोह INS उत्कर्ष में आयोजित किया गया था। 2 शक्तिशाली शक्ति इंजन, आधुनिक रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर आदि ने इसमें, और अत्याधुनिक हल्के हेलीकॉप्टर ALH MK3 हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। अब इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। स्थापना इसकी 1940 में ही, मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। अध्यक्ष कौन इसके? R माधवन वर्तमान में।
तो दोस्तों आज का लिए इतना ही। कल फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें। लेटेस्ट नोटिफिकेशन इस वीडियो से रिलेटेड। ये वीडियो शाम को 6 बजे लाइव आती है और प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इसका PDF आपको 1 से 2 दिन बाद हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। और सुबह वाली वीडियो भी आ गई है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।